हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाएंगे हरियाणा की नदियाँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी आज तक हरियाणा के पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे हम आज हरियाणा की नदियों से रिलेटेड करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम क्रम वाइज करा रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो कालका से शुरू करती है। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका कालका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टद्वती और खालिस्तान है, तो हो जाएगा आपकी सरस्वती भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इस निचले हिस्से को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, हर पिछले एग्जाम पूछे गए सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? तो हो जाएगी इंदौरी। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौरी हो जाएगी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न रहा आपके सामने। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका अरावली पर्वतमाला। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्योग करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? तो घग्गर नदी बहती है भाई, ठीक है। ये एक मौसमी नदी भी है, इस बात को ध्यान रखना है, घग्गर नदी जो आपकी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो वह घग्गर नदी हो जाएगी आपकी, मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो वो बताना है। तो वो किसे नहीं, हिसार से होकर नहीं बहती है। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका हिसार, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न ये रहा। खालिस्तान नदी अम्बाड़ा से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है, तो हो जाएगी आपकी मारकंडा। कौन सी हो जाएगी? मारकंडा हो जाएगी फ्रेंड्स। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। यमुना नदी हरियाणा और के बीच, खालिस्तान के बीच पूर्व सीमा बनाती है, तो उत्तर प्रदेश के बीच बनाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर बताइए। मारकंडा नदी का उद्भव का खालिस्तान से होता है, तो होता है शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से होता है फ्रेंड्स? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को नोट कर। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने अगला प्रश्न। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो होता है आपका हिसार में, ठीक है, हिसार में। चलिए हिसार से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण हिसार में होता है। हिसार में स्टील पाइप उद्योग है। क्या है फ्रेंड्स? स्टील पाइप उद्योग। वस्त्र उद्योग है, धातु उद्योग है, ठीक है, और सिपरेट तथा अल्कोहल उद्योग आदि इकाइयाँ कार्यरत हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं, ठीक है। ये उद्योग है यहाँ पर। हिसार जिले में अवस्थित जिंदल पाइप फैक्ट्री तथा टेक्सटाइल मिल विश्व में प्रसिद्ध है इसकी। इसे इस्पात शहर भी कहा जाता है, मतलब मैग्नेट सिटी भी कहते हैं, इस्पात नगरी भी कहते हैं इसे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, स्टील सिटी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो हो जाएगी यमुना। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका यमुना। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है? तो वह नहीं बहती है कौन सी? तो गोमती नहीं बहती है भाई। गोमती नदी नहीं बहती है, ठीक है। गोमती नदी उद्गम पीलीभीत से होता है, इसका फुलहर झील से हुआ है इसका। इस बात को ध्यान रखना है भाई। हरियाणा सॉरी यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, तो ये हो जाएगा आपकी गंगा की नदी की। ये राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। चलिए इसका बताइए। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो हो जाएगा आपकी यमुना। डी राइट आंसर हो जाएगा। यमुना जो है वह सदा बहने वाली नदी है। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है? तो वो नहीं निकलती, यमुना नहीं निकलती। सी राइट आंसर हो जाएगा यमुना, ठीक है। बाकी आपकी सरस्वती, घग्गर और मारकंडा ये सारी आपकी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं भाई, ठीक है। इस बात को भी नोट कर लीजिए।
अगला प्रश्न, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो फरीदाबाद में यमुना हो जाएगी आपकी, ए राइट आंसर हो जाएगा यमुना। फरीदाबाद को हम औद्योगिक नगरी कहते हैं भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर हमारा फरीदाबाद हो जाएगा। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? तो झेलम नदी पर किया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका झेलम। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पोरस प्रहार जाता है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो वह गोदावरी नहीं गिरती है, सी राइट आंसर हो जाएगा आपकी गोदावरी। ठीक, और नर्मदा, साबरमती, ताप्ती क्या है, अरब सागर में जाकर गिरती है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर गोदावरी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। देख लीजिए, इनमें से 100% आपको कोई भी एग्जाम उठा लो, उस बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है। गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं भाई, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं भाई गोदावरी को। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए इसमें बताइए, इन सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ों से निकलती हैं सिवाय यमुना के, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पर, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो वह किसकी नहीं लगती? रोहतक की नहीं लगती है, रोहतक की किसी के साथ भी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, इसी से भी ये सीमा नहीं बनाता, रोहतक और चरखी दादरी किसी राज्य से सीमा नहीं बनाता आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला बताइए, इन निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां सिवाय, बताइए फ्रेंड कौन सी? कोटला हो जाएगी आपकी, कोटला, सी राइट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो टांगरी नदी का उद्गम मोरनी की पहाड़ियों में भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा आपको, मोरनी की पहाड़ियाँ। चलिए अगले प्रश्न, खालिस्तान नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी मारकंडा हो जाएगी, ए राइट आंसर हो जाएगा कि मारकंडा, इसका राइट आंसर। साहिबी नदी अंत में खालिस्तान में गिरती है, तो कहाँ पर गिरती है? यमुना, यमुना में गिरती है फ्रेंड्स, यमुना। इसका राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी व्यास। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिए भाई। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, खालिस्तान नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है, तो कहाँ से करती है? तो वह कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है, जो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है भाई, नर्मदा नदी। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को नोट कर। अगला प्रश्न देखिए, मोरनी पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो वह निकलती है आपकी टांगरी नदी निकलती है, सी राइट आंसर हो जाएगा आपकी टांगरी। ठीक है, देख लीजिए, आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो वो हो जाएगी आपकी अम्बाला, क्या हो जाएगी? अम्बाला हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। मारकंडा नदी जो घग्गर नदी की सहायक नदी है, ये हिमाचल प्रदेश व हरियाणा में बहती है भाई, मारकंडा नदी, इस बात को भी नोट कर लीजिए भाई। और मारकंडा नदी अम्बाला जिले में प्रवेश करती है भाई। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या होगा आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ों से मारकंडा नदी निकलती है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, शिवालिक की पहाड़ों से निकलती है। यह भी ठीक है, मैं बता चुका हूँ, ये घग्गर की सहायक नदी है, जो बात है, इस बात को ध्यान रख लेना। चलिए अगला प्रश्न पर, साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? तो वह निकलती है आपकी सीकर से निकलती है। ठीक है, सीकर से निकलती है, सीकर राजस्थान से निकलती है भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लीजिए फ्रेंड्स। हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक साहिबी नदी या साबी नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले के बेहरोड पहाड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है भाई। ठीक है, साहिबी नदी भी आ सकता है आपके ऑप्शन में। ठीक है, और यह साहिबी नदी भी, इसको ये बोलते हैं। साहिबी नदी राजस्थान दिल्ली होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। साहिबी की सहायक नदियाँ जो कृष्णावती है, इंदौरी है, सोता आदि, ये क्या है? साहिबी की सहायक नदियाँ हैं, इस बात को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स।
चलिए अगला प्रश्न, यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर बहती है तो पूर्व में बहती है भाई। यमुना नदी हरियाणा के पूर्व सीमा पर बहती है। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है और यह हरियाणा की सीधा बहने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी फ्रेंड्स? यमुना। इस बात को नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो आपका महेंद्रगढ़ हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपकी जो यमुना नदी है वो हरियाणा में यमुना नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत तथा फरीदाबाद जिले से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने रहा अगला प्रश्न, हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी है तो हो जाएगी आपकी यमुना। कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? यमुना है, बारहमासी नदी है। इस बात को नोट कर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़े से इसके बारे में डिटेल बता देते हैं। देखिए, हरियाणा से होकर बहने वाली यमुना नदी एकमात्र नदी है जो बारहमासी बहती है भाई। ठीक है, हर 12 महीने बहती है। ये नदी हरियाणा राज्य के पूर्व सीमा के साथ बहती है भाई। इस बात को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इस नदी का जो उद्गम होता है बंदरपुर श्रेणी उत्तराखंड के समीप यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यमुना नदी ताजावाला में कलेसर के समीप से हरियाणा में प्रवेश करती है। इस बात को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान के वन के पास से प्रवेश करती है तो कलेसर से करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कलेसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए, साहिबी नदी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? वह कहते हैं दृष्टद्युति नदी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए, यहीं से ही निदानों ने साहिबी नदी की पहचान वैदिक कालीन दृष्टद्युति नदी से की है। साहिबी नदी को अब नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। इसमें दिल्ली के सभी बड़े नालों का पानी गिरता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो वह हो जाएगी आपकी यमुना। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका यमुना हो जाएगी। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए हम देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा, यह हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिले में बहती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाड़ एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण? तो हो जाएगा आपकी मारकंडा नदी। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका मारकंडा नदी। चलिए अगले प्रश्न पर, खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है तो हो जाएगा आपकी सरस्वती। बी राइट आंसर हो जाएगा आपकी सरस्वती। हरियाणा की सदा नीरा नदी है तो वो हो जाएगी आपकी सरस्वती। सरस्वती हो जाएगी सदा नीरा। कितने टाइप से क्वेश्चन घुमाकर पूछा है फ्रेंड्स। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है तो पूर्व से बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। खालिस्तान को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है तो हो जाएगी आपकी सन्निहित सरोवर। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस बात को ध्यान रखना है, जो हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है इसे। इस बात को नोट कर लेना है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। खालिस्तान नदी अम्बाड़ा से होते हुए हरियाणा प्रवेश करते हैं तो मारकंडा हो जाएगी। ठीक है, डबल आ चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपकी मोरनी पर्वतमाला पे है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो हो जाएगा आपके कुरुक्षेत्र में। अगर आप बिल्कुल बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा समझा कर। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मारकंडा का प्राचीन नाम अरुणा भी है। इस बात को नोट कर लेना है फ्रेंड्स, अरुणा। ये पूछा जाता है एग्जाम में। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? वह है मारकंडा। मारकंडा घग्गर की सहायक नदी है। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो हो जाएगी आपकी घग्गर। ठीक है, मौसमी नदी है भाई, घग्गर हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इंदौरी भी आपकी मौसमी नदी है, दोहन भी मौसमी नदी है, लेकिन यमुना नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक कर रखी है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर यह होना था कौन सी मौसमी नदी नहीं है।
ठीक है, इसमें राइट आंसर ए होना था। इसलिए यहाँ पर ये आपकी तीनों मौसमी नदी में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और यमुना आपकी मौसमी नदी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यमुना नदी खालिस्तान जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो वह करती है यमुना नदी कहाँ से करती है फ्रेंड्स? यमुनानगर से करती है, यमुनानगर के कलेसर से करती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, तो हो जाएगी आपकी गंगा। बी राइट आंसर हो जाएगी गंगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, तो यमुना का, ठीक है, यमुना सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा आपका पेहोवा। कहाँ पर है? पेहोवा कुरुक्षेत्र में है, जो हमारे घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये इस बात को ध्यान रख लीजिए। इसे हरियाणा का गया भी बोलते हैं पेहोवा को। चलिए अगला प्रश्न, हिमालय जो पेहोवा है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। हिमालय प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है, तो होती है आपकी घग्गर नदी, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, यमुनानगर के गांव मुगलवाली में से किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका सरस्वती। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती। अमरकाव महाभारत में वर्णित नरकातारी अनरक भी बोल सकते हैं, तीर्थ किस नदी के किनारे है? हो जाएगी आपकी सरस्वती नदी। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती नदी, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, तो आपकी यमुना हो जाएगी भाई, मैं बता भी चुका हूँ आपके लिए, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है, तो हो जाएगा आपका सरस्वती से माना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती। आदि बद्री हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक स्थान है। यह स्थान पौराणिक महत्व रखने वाली लुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट में बताना है फ्रेंड्स, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है फ्रेंड्स। और हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं फ्रेंड्स, हम तो बस आपसे ये चाहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है। जो आपकी अगली क्लास होगी हरियाणा की झीलें या कुंड, ठीक है, इससे रिलेटेड होगी। आपका 100% आपके जो भी एग्जाम है यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।